हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ASITI जॉब में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था डीवीजी के बारे में, बहुत सारे आपके कमेंट्स आए। कमेंट्स पढ़ के बहुत सारा अच्छा भी लगा कि हमारी चलिए बात आपको समझ में आ रही है। हम इसी तरह के आपको जो भी ऐसी फेक कंपनीज के बारे में जानकारी देता है कि हम आपको परमानेंट करेंगे, 1 साल आप काम करो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, फिर हम आपको परमानेंट करेंगे, इन सब चक्कर में आपको नहीं आना है। क्योंकि जो कंपनी आपको परमानेंट करेगी वो पहले आपको पेरोल पे रखती है, उसके बाद परमानेंट कर देती है। यानी कि बहुत सारे ठेकेदार ऐसे बोल रहे हैं कि आप 1 साल तक हमारी कंपनी में काम करोगे ठेकेदारी में, उसके बाद से हम आपको 1 साल के बाद परमानेंट बेसिस पे रखेंगे या फिर कंपनी रोल पे कर देंगे। यदि वो ऐसा बोलते हैं तो समझिए वो फेक है। आप कॉन्ट्रैक्ट में ही आपको रह के काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा। सिर्फ आपको मैं जो आपको हिंट दे रहा हूं, आप उसको यदि समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कौन कौन सी ऐसी कंपनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कंपनीज हैं वो आईटीआई वालों का शोषण कर रही हैं। सबसे पहली बात तो ये चीज आपको भी पता होगी कि ठीक है, आईटीआई वालों की शोषण हो रही है, लेकिन किस प्रकार से शोषण हो रहा है पहले आपको मैं वो बता देता हूँ। तो देखिए जी, सबसे पहले मान लीजिए कि कोई कंपनी को जरूरत है 10th पास की, 12th पास की, और वो बंदा यानी कि जो कंपनी का है, जो उसकी मैनेजमेंट है, उसको पता है कि 10th वाला और 12th वाला ये मेरा कंपनी में लड़का काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन वहां पे वो क्या कर रहा है कि आईटीआई को भी वहां पे बोल दे रहा है कि एलिजिबल है, ठीक है। और उसकी सैलरी क्या कर रहा है कि आईटीआई वाले की 1000 रुपए से 500-700 रुपए बढ़ा दे रहा है। यानी कि 12th वाले की सैलरी और आईटीआई वाले की सैलरी 1000-500 रुपए बढ़ा दे रहा है कि हमारे कंपनी में रिक्वायरमेंट है 10th की, 12th की, आईटीआई की, जिसमें कि आपको 9400-9500 रुपए बताया जा रहा है 8 घंटे ड्यूटी की। तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कंपनी देखो कितना बेशर्मी कर रही है कि आईटीआई का बंदा, टेक्निकल बंदा, वो रिक्रूटमेंट कर रही हैं और बोल रही हैं कि हम आपको 9500 रुपए देंगे, जिसमें कि पीएफ ईएसआई सब कुछ कट पिट के आपको 8400-8500 रुपए 8 घंटे के मिलता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई यूपी से है, बिहार से है, महाराष्ट्र से है, झारखंड से है, बहुत दूर दूर से कैंडिडेट हैं जो कि जॉब के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं और वो सोचते हैं कि हम अच्छी कंपनी में जॉब करेंगे। तो आईटीआई करके हम ये सोचते हैं कि हमको 20,000, 25,000 या फिर 18,000 या फिर बहुत कम तो 15,000 तो हमारी सैलरी होनी ही चाहिए। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं हो रहा है। जो कि सैलरी कंपनी जो लगा रही है, सबसे यहाँ तक कंपनी गिर गई है अपने रिक्वायरमेंट को लेकर के कि हम 8500 रुपए देंगे आईटीआई वाले की सैलरी को। तो इनको हम बढ़ावा दे रहे हैं। जो कैंडिडेट आईटीआई कर चुका है, ऐसी कंपनी में वो कभी भी जॉब ना करे जिसमें कि 8500 रुपए मिलते हैं, 9,500 रुपए मिलते हैं, ठीक है। यदि वो कंपनी रोल पे रखता है, पे रोल पे रखता है, यदि आपको परमानेंट के चांसेस हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको ठेकेदारी में 9500 रुपए या फिर 8400 रुपए, 8500 रुपए में काम करने की जरूरत नहीं है। यदि आप आईटीआई बंदे हैं और वो बोलता है कि हमारी कंपनी में आपको रहने की सुविधा है, खाने की सुविधा है, भाई तो आप कंपनी जब ज्वाइन करोगे तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही मान लीजिए कि आपको हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराता है। एक रूम में कम से कम 5 बंदे होते हैं, तो मान लीजिए 5 बंदे होते हैं, तो वो किस टाइप के बंदे हैं आपको नहीं पता है, ठीक है। आपको ये नहीं पता है कि ये बंदा कैसा है, मेरे साथ कैसा रह रहा है, कैसा बिहेवियर है, क्या है, कैसे, यहाँ तक कि मारा पीटी भी हो जाती है। जैसा कि आपको पता होगा हॉस्टल की कैसी कैसी सेवाएं होती है। और वो आपको जैसे बोलते हैं कि हमारे कंपनी में आपको रहना खाना फ्री है। तो खाना कंपनी का आप देख लोगे दोनों टाइम का, तो वो आपको क्या करते हैं, जो कि कंपलसरी खाना होता है, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी रहती है, ऐसा खाना रहेगा कि आपको खाने का बिल्कुल इच्छा भी नहीं होगा। जो हॉस्टल सुविधा में आपको कंपनी देती है वो खाना अच्छा नहीं होता है, बल्कि कंपनी एक टाइम का खाना देती है जो कि आपको कंपनी में प्रोवाइड होता है वो अच्छा होता है। लेकिन आपको वो हॉस्टल सुविधा वाला जो खाना मिलता है उसमें आप खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब ये था कि यदि आप आईटीआई कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, तो आप यदि जॉब के लिए परेशान हैं, तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट बेस में आपको काम नहीं करना है जिसमें कि 8500 या 9500 सैलरी है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी कंपनी टारगेट कर रही हैं सिर्फ आईटीआई के बंदे को। तो मैंने सोचा कि मैं जो कैंपस प्लेसमेंट आपको पहुंचाता हूं, तो मुझे भी ये चीज़ बताने में शर्म लगती है कि आईटीआई का बंदा के लिए मैं रिक्वायरमेंट लेकर के आता हूं और मैं उसकी सैलरी बता रहा हूँ 9500 रुपए। यहाँ तक कि आप मेरे वीडियो में आकर के गाली भी देते हो। ये गाली आप दे सकते हो, जायज़ है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि आईटीआई की जो सैलरी है इससे गाली सुनने लायक ही है। लेकिन आप हमको गाली देने से आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप हमको गाली दे रहे हो, मैं कंपनी को गाली दे रहा हूँ, तो ये चीज़ सही नहीं है। इनको गाली तब पड़ेगी जब ये रिक्वायरमेंट लेकर के आएंगे कि हाँ, हमारे कंपनी में इस कंपनी के लिए इतने बंदे की ज़रूरत है, सैलरी है 9500 और इसमें आईटीआई के 1500 कैंडिडेट की ज़रूरत है, और उनको कंपनी को हम
लात मारेंगे या तो फिर हम वहाँ प्लेसमेंट में नहीं जाएंगे, तब उनको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ आईटीआई वाले बंदे जो हैं क्यों नहीं आ रहे हैं, आखिर रीज़न क्या है। तो वो सैलरी उस चीज़ को बढ़ाएंगे कि हाँ चलो हम सैलरी 9500 है, हम उसको 12,000 या फिर 15,000 में कन्वर्ट करेंगे कि हाँ ये बंदा अब नहीं आएंगे, तो इसका ये रीजन होगा। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब यही है कि यदि हम प्लेसमेंट ज्वाइन करते हैं 9500 में या 8400-8500 में, तो मानिए कि उनको यदि कम पैसे में लड़के मिल जा रहे हैं तो वो ज़्यादा सैलरी के बारे में क्यों सोचेंगे। तो यहाँ पे जितने भी आईटीआई के कैंडिडेट हैं, कहीं भी कैंपस प्लेसमेंट लगता है जिसमें कि 8500 या 9500 रहता है, 8 घंटे की सैलरी है, तो उस कैंपस को आप मत ज्वाइन कीजिए। किसी भी कंपनी का या फिर ठेकेदारी का यदि आपके बंदे होते हैं ऐसे कि जो 9500 की रिक्वायरमेंट आती है, वो आईटीआई किया हुआ है, तो वो पहुंच जाते हैं वहां पे वैकेंसी के लिए कि हाँ सर हम कर लेंगे। भाई आप कर लोगे, ठीक है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम है आपको सजेस्ट करना। यदि आप 9500 में करोगे तो कल सैलरी आपको 8,000 भी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अब 9500 मान लो कोई कंपनी सैलरी प्रोवाइड कर रही है, फिर उसमें से आपका पीएफ काटेगी, ईएसआई काटेगी, फिर अपना रूम का आपका खर्च है, अपना खुद का खर्च है, सारा कुछ काट पीट दोगे तो आपको 6,000 महीने बचेंगे, यानी कि आप पर डे के 200 कमाओगे। ठीक है, आज का रेट आप देख रहे हो कि आलू का 50 रुपये, प्याज का 50 रुपये, 40 रुपये, ऐसे कर करके आप देख रहे हो कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन हम ये चीज़ नहीं सोच रहे हैं। 10,000 की सैलरी है, हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज के बाद जो भी प्लेसमेंट की जानकारी दी जाएगी, यदि सैलरी आपकी 10,000 से नीचे है तो उस पर मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। ठीक है, यहाँ पर प्लेसमेंट की जानकारी मैं बहुत सारी दे चुका हूँ, यहाँ तक कि कई बार कंप्लेंट भी आ चुकी है कि सर आप ऐसे ऐसे वीडियोज लेकर के आते हो। तो मैंने इस पर काफ़ी विचार किया, तो मैंने सोचा कि ऐसी जो वीडियो होंगी जो 9500 होंगी या फिर आपकी 10,000 तक होगी, तो हम आपको जॉब नहीं बताएंगे। हाँ, वही जॉब बताएंगे जो कि कंपनी आपको पेरोल पे रखती हो और उसमें परमानेंट के चांसेस हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड, जो कि इसके 109 प्लांट है और इसमें कहीं भी वैकेंसी यदि आती है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कोई भी ठेकेदारी नहीं है और इसमें आपको 9500 10,000 मिलते भी हैं, तो ये आपको परमानेंट के भी चांसेस देती है। ऐसी कंपनी आपको बहुत ही कम मिलेंगी। तो आपको यदि ठेकेदारी ज्वाइन करना है तो ठेकेदारी ज्वाइन कीजिए, बेशक ज्वाइन कीजिए, लेकिन उसमें सैलरी आपको मिनिमम कम से कम 12,000 तक होनी चाहिए, जिसमें कि आपका कट पीट के कम से कम 10,500-11,000 तक आपको सैलरी इन हैंड मिले, तो आपका सही है। ओटी उसमें कितनी भी हो, चाहे वो 45 रुपए है, चाहे वो 90 रुपए है, चाहे वो 100 रुपए है, वो ओटी की बात हम इसमें नहीं करेंगे कि हाँ हमारी ओटी को लेकर के हमारी सैलरी इसमें हो जाती है 13,000 14,000। मान लीजिए कंपनी को आज जरूरत है ओटी की तो वो ओटी करा रही है, लेकिन आप आगे सोचिए कि हो सकता है 2 महीने बाद ओटी नहीं चलेगी, तो इसमें हमारा क्या होगा, फिर हमारी सैलरी तो फिर 6,000 आके रुकेगी। तो फिर क्या करोगे, आप कंपनी चेंज करोगे या फिर रूम चेंज करोगे, तो ऐसे भागते फिरोगे। ठीक है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप आईटीआई कर रहे हैं तो आप अच्छे से मेहनत करिए, अच्छी जानकारी लीजिए और कंपनी ऐसी ज्वाइन कीजिए जिसमें कि आपको सीखने का नॉलेज हो। सबसे बड़ी जो बड़ी गलती हम कर रहे हैं, नॉलेज हमारे पास नहीं है। मैं ऐसा बंदा कोई भी नहीं देख रहा हूँ जिसमें कि आईटीआई के, जैसे मैं बात करता हूँ प्लेसमेंट की, तो जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है प्लेसमेंट लगा रही है जिसमें कि 1,000 बंदे पहुंचते हैं आईटीआई की, उसमें नॉलेज वाले यानी कि लेथ मशीन, सीएनसी मशीन या फिर बहुत सारे बेंडिंग मशीन है या फिर हाइड्रोलिक मशीन है, ऐसी मशीनें यदि उसमें पूछ दिया जाए कौन कौन से बंदे को चलानी आती है, बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जिनको कुछ पता ही नहीं इस कंपनी के बारे में। जो कंपनी होती हैं सिर्फ आपको प्रोडक्शन के लिए लेती हैं, प्रोडक्शन में कुछ नहीं सिखाया जाता है, चाहे वो बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी कंपनी हो। तो आपको छोटी कंपनी ही ज्वाइन यदि कर लेते हैं, यदि आपको 9,500 तक सैलरी मिलती है जिसमें कि आपको सीखने का मौका मिल रहा है, तो बल्कि उसको 1 साल 1.5 साल में आप सीख करके अच्छी खासी सैलरी उठा सकते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो पहले ही बना दिया था, जो कि आपको 15 या फिर 1 महीने पहले मैंने वीडियो में बताया था कि कैसे आप सैलरी 18 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ की कमा सकते हैं। तो हमारा आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको ऐसा काम नहीं करना है कि आप अपना ही स्तर खुद गिरा दें। ठीक है, और हम अपना स्तर खुद इसीलिए गिरा रहे हैं क्योंकि कंपनी जो भी रिक्वायरमेंट लाती है 8500 और 9500, उसमें हम 150, 150, 200 ऐसे कैंडिडेट पहुंच जाते हैं, अदर स्टेट में पहुंच जाते हैं। मान लीजिए कि हरियाणा में निकला तो हम यूपी से चले जा रहे हैं, बिहार से चले जा रहे हैं, 9,000 सैलरी के लिए जा रहे हैं और उसमें से कट पीट के मैंने आपको बताया जैसे कि 8400 मिलेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, इतना आप घर पे भी कमा सकते हो, खुद का कोई बिजनेस कर लो तब भी आप इतना कमा सकते हो। यदि कुछ भी नहीं है तो जहाँ पे आप देखते हैं जहाँ पे घर की जुड़ाई होती है, आज का लेबर वहाँ भी 300 डेली का लेता है, यानी 9,000 वो खुद घर बैठे कमा रहा है और हम ITI करके यहाँ पे 8,000 काम करते हैं कंपनी में। और उसके बाद से बुरा बर्ताव के साथ, जो कि सुपरवाइजर होता है, लाइन लीडर होता है, वो हम लोगों को कितना बदतमीजी से बात करता है कि हाँ ये कर वो कर, ऐसे बात करता है। ठीक है, उसको पता ही नहीं है कि हाँ ये बंदा है,
या फिर ये रोबोट की मशीन है, ठीक है? तो इस सिचुएशन को आपको समझना है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी तरह के वीडियोज़ हम आपको लाते रहेंगे और जो भी मैंने आपको बताया ये गलत है या सही आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे वीडियो के साथ एक नए कैंपस में। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।